हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें जो भी है जीएस के सभी क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे और ये सभी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये जीएस का जो सीरीज है जिसमें कि सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे एमसीक्यू टाइप्स के, और उसको जो है डिफाइन भी किया जाता है, एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो आप इस तरीके से हमारे वीडियो को देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं और इससे आपके जो है जो टॉपिक है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और उसके बाद हम लोग जो है आप लोगों के लिए जो है ये सारा वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके बदले में हमें जो है ये चाहिए कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कोशिश करें आप जो भी देखें वो कम से कम 4 लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र। तो इसमें कौन सा है? तो कोश शब्द जो है खजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कोश उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज जहां इकट्ठा रखी जाती है उसको बोलते हैं कोश, चाहे शब्द कोश हो, चाहे जो है राज्य कोश हो। ठीक है, तो इस तरीके के जहां कोश उसको बोलते हैं जो खजाने के लिए प्रयुक्त होता है। बाकी जो 3 है जैसे कि वंश है, कुल है, गोत्र है, ये परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोश जो होगा वो सभी से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या होता है और किसे इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए निर्जात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो है समूह का एक शब्द है। आर्य शब्द समूह जो एक व्यंजक है। इसमें आर्यों की जो भाषा जो थी संस्कृत थी, और संस्कृत की जो संस्कृत भाषा जो है वो एक परिवार के हिस्से थी। मतलब वहाँ की जो आर्य जो लोकल भाषा थी, आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और ये परिवार की हिस्सा थी। और इन्हें जो है भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द ऐसे थे, ठीक है सॉरी, उनमें जो है पहले उन लोगों के जो कई शब्द एक जैसे थे, और लगभग 1500 ईस्वी के पूर्व के आसपास जो है जब आर्य ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्य शब्द जो है भाषाई समूह का व्यंजक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसमें जो 4 वेद हैं उसमें से एक जादुई माया का मतलब जो मैजिकल चार्म्स स्पेल है, और मतलब जो जिसमें कि तंत्र मंत्र होता है, वो किस वेद में आता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अथर्ववेद जो होता है तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना और वशीकरण से संबंधित मंत्र है। इसका प्रयोग बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या मुख्यता था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृत पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसमें जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म है वो पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे, और एक वैदिक आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं इसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो इसमें जो यज्ञ अग्नि की जो प्रथा का जो पालन करने का जो साक्ष्य है वो ईरानी ग्रंथ से मिलता है। ईरानी ग्रंथ का क्या नाम है? जेंद अवेस्ता नाम है। ठीक है, जेंद अवेस्ता। तो ये जो यज्ञ अग्नि की प्रथा है, जो यज्ञ अग्नि की प्रथा है, इसका जो पालन इसको जो है करने का जो साक्ष्य है वो ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता से मिलता है। और ईरान के लोग वैदिक आर्यों की भांति अग्नि की पूजा करते थे।
और जीर्ण अवस्था में अनेक भारतीय देवताओं के नाम का भी वर्णन किया गया है। तो वैदिक आर्यों में जो होता था अग्नि का बहुत महत्व था, इसलिए ऋग्वेद में भी अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। कितने सूक्त समर्पित है? 200। और इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है और तीसरा स्थान वरुण का है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, ईरानी लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो किसमें से खोजा जा सकता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, सामवेद से। तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं और जिसका गाने वाला उद्गाता कहलाता है। और सामगात के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय है तथा पंचविश इसका प्रमुख ब्राह्मण है। सामवेद में ही 7 स्वर सारे गामा पासा ना ये सब जो है उसमें है, तो इसका उल्लेख मिलता है। किसमें आता है? ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना, सस्वर पाठ, ज्ञान और प्रज्ञता। तो उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है गुरु के पास में बैठना है। और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। जो भारतीय दर्शन का मुख्य आधार था, वैदिक साहित्य का अंतिम अर्थ उपनिषद है और इससे इन्हें जो है वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया हुए थे, अगस्त्य थे, विश्वामित्र थे, याज्ञवल्क्य थे या वशिष्ठ थे? तो जो वो कौन से ऋषि थे? ऋषि अगस्त्य, जिन्हें अगतियार भी कहा जाता था। और दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही मथुरा में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता भी की थी। तो जो मनीषी मतलब पंडित होता है, तो पंडित ने दक्षिण भारत का जो आर्यकरण किया वो कौन से पंडित थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अगस्त्य, इसे अगतियार भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है, कालावधि, समुदाय, अनुशासन या आश्रम। तो 4 भागों में विभाजित किया है, वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आर्यों द्वारा प्रवर्णित 4 आश्रम हैं जिन्हें मानव जीवन को 100 वर्ष बनाते हैं। 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो घोषा, अपाला, मैत्रेय या गार्गी ने? तो किसने दी थी? गार्गी ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसने दिया था? गार्गी ने। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्य उपनिषद में उल्लेखित है कि इस संवाद से जो है पता चलता है कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। और घोषा एवं अपाला वैदिक कालीन विदुषी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसमें क्या है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसने? गार्गी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3य मंडल में, ठीक है, 3य मंडल में जो है लिखा गया है, वर्णित है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये गायत्री मंत्र जो होता है ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, वाण ने, पतंजलि ने। तो महाभाष्य किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पतंजलि ने। तो पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंध रखते हैं। और पतंजलि ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टीका लिखा जिसे महाभाष्य कहा जाता था। ठीक है, क्या लिखा था?
टीका, जिसे महाभाष्य, उसी को महाभाष्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर बी, जन्म पर। तो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से व्यवसाय के चयन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और कहीं कहीं वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। तो आर्यों को गैरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण भी कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य से, पुराण से, भगवत गीता से, मुंडको उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये शब्द भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें सभी सही होंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसमें कृषि तथा पशु जो है आधारित जो है कृषि तथा पशुओं पर आधारित ग्रामीण व्यवस्था थी। और इस समय के लोग जो है गाय को एक महत्वपूर्ण संपत्ति समझते थे, और इसलिए गाय को उस समय न मारने योग्य बना था। ठीक है, उसको मतलब एक तरीके का पाप मानते थे, अगर जघन्य अपराध मानते थे अगर गाय को कोई मारता था तो इस तरीके से उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे जिन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आर्यों द्वारा युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख जो पशु था वो घोड़ा था, और उन लोगों ने संघर्ष में घोड़े के रथों का प्रयोग किया। और जो आर्य पूर्वज द्वारा संघर्ष के दौरान प्रयोग में लाए गए बैलगाड़ी से काफी अच्छे थे, उन्नत किस्म के थे, जिसका परिणाम जो है वो संघर्ष में सफल रहे। यही परिणाम हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो उपनिषद का मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट क्या है? तो उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है। उपनिषद का अभिप्राय गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दर्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो उपनिषद एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपनिषद। नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कोट उपनिषद में और ब्रह्मधारण उपनिषद में। जो बृहदारण्य उपनिषद है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, कठोपनिषद में। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है, और इस ग्रंथ में यम तथा नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद का संबंध जो है कृष्ण यजुर्वेद से है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्य, स्मृतियां। इसमें से मतलब कौन सा सही क्रम है? तो इसमें जो सही क्रम है ये ऑप्शन नंबर ए में जो है वही सही है। वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वह वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख
अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभाक्रम, विपाशा या सुतोद्री। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परुष्णी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार परुष्णी नदी के तट पर ही राजा सुदास ने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हराया भी था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? कुभाक्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभाक्रमु, विपाशा, सुताद्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परुष्णी। तो परुष्णी नदी का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार परुष्णी नदी के तट पर ही राजा सुदास ने जो है 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? अंगमगध, कौशल विदेह, कुरुपंचाल, मत्स्यसेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंगमगध। तो अथर्ववेद में अंग तथा मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो ये राज्य आर्य संस्कृत से संबंध नहीं रखते थे। इनकी भाषा प्रकृत थी और आर्यों का इनके प्रति व्यवहार जो है बिल्कुल तिरस्कारपूर्ण था, मतलब बहुत ही बेइज्जतपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। तो कैसी थी? तो वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। कहीं कहीं जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्या होगा इसमें? वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड मनुस्मृति। तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लेखित है। ठीक है, पहले बताया भी मैंने इसके बारे में बताया है। इसके बारे में इससे रिलेटेड अगला आगे जो है क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। तो इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने? वासुकी ने। तो वासुकी हिंदू पौराणिक कथा में जो समुद्र मंथन है तो वासुकी नामक सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था और वो मंदाचल नामक पर्वत जो है वो मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है इसका? किससे संबंध है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो ये जो वैदिक कर्मकांड में जो होता का संबंध है ये ऋग्वेद से है, क्योंकि ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। और पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। तो कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अधूर, उपाध्याय या पुरोहित। तो क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय कहलाता था। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करता था तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था। वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधूर कहलाता था। जो वैदिक यज्ञ होता था उस समय जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था उसे अधूर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता रहा है। उपयुक्त में कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या दोनों ही नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें दोनों सही नहीं, क्योंकि अथर्ववेद में निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताएं और जो रूढ़ियों का वर्णन किया गया है इसमें, और आरंभ में इसे वेदों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में त्रय विद्या शब्द अर्थात त्रय विद्या शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब होता है त्रय विद्या मतलब
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मतलब 3 वेद का जो है उल्लेखन किया गया है। तो ये जो है उस समय इसका जो है तो उस समय जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें उल्लिखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है? जातक, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य या रमैनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बी, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए कि हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है एक अनुबंध के रूप में, एक संस्कार के रूप में, आपसी समझ के रूप में, अविच्छेद के रूप में। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या 2 और 4। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, एक संस्कार के रूप में। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है, हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक संस्कार के रूप में ही परिभाषित है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन सी है ऐसी जो नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए है कि वे अश्वरथों और काश के उपयोग से परिचित थे। उसके बाद है वे लौह के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वे ऋग्वेद का आर्य का गाय को पालते थे तथा वे पशुपालक थे, वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि वे लोग क्या है? गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ठीक है, कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वे लौह के उपयोग से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? देवी की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों द्वारा की जाती थी और देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह मंदिरों से संपन्न किए जाते थे। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें क्या है? ऋग्वैदिक काल में देवों की पूजा अर्चना अथवा यज्ञ कर्मकांड, जो यज्ञ द्वारा क्रियाक्रम जो भी कर्मकांड किए जाते थे वो थी, और देवताओं को सर्वशक्तिमान बताया जाता, सबसे बड़ा माना जाता था, जिन्हें यज्ञ के माध्यम से पूजा पाठ करके जो खुश करने का प्रयास लोग करते थे और मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु प्रेरित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा अर्पित किया जाता है उनको वो देवताओं द्वारा ग्रहण किया, मतलब जो भी चीजें अग्नि के द्वारा उनको दी जाती है वो सभी वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पहले के 3 तरीके कथन सही है, परंतु ऋग्वैदिक काल में यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं किए जाते थे और यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक प्रचलित थी। अतः इसमें जो है इस तरीके से चौथा जो कथन यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे ये गलत है, क्योंकि ये पहले के जो यज्ञ होते थे, पूजा पाठ होता था, वो मंदिरों में नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी है, यज्ञ जो है मंदिरों में नहीं होते थे। अब नेक्स्ट है कि राक्षस प्रकार का विवाह खरीद कर किया गया विवाह था, बंदी बनाकर किया गया विवाह था, दहेज देकर किया गया विवाह था या प्रलोभन देकर किया गया विवाह था। तो राक्षस विवाह किस तरीके का विवाह था? राक्षस विवाह होता जबरदस्ती, मतलब बंदी बना करके, तो कन्या की सहमति के बिना अगर उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह किया जाता है तो वो राक्षस प्रकृति का विवाह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त, दान स्तुति या ऊढ़ सूत्र? ऊढ़ सूत्र है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पुरुष सूक्त सही होगा। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र है।
इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई, बहुत बड़े पुरुष की चर्चा की गई थी। इसमें अंगों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुरुष सूक्त। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मार्य। तो इसमें बौद्ध दर्शन में लिखित परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ भावी बुद्ध है। मैत्रेय बुद्ध 5वें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुआ है। और विभिन्न बौद्ध सूत्रों जैसे अमिताभ सूत्र है, साथ ही कमल सूत्र के अनुसार मैत्रेय बुद्ध को अजीता कहा जाता है। और इस प्रकार मैत्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महायान बौद्ध समुदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। ठीक है, जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई। ठीक है, इसे अणुव्रत कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्तक कल्प सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है जो जैन साहित्य का नहीं है, जबकि आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत्तकल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, निम्नलिखित में से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, जैसे वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। 3 भी सही है, कर्मकांडों की फलता का निषेध था, प्राणियों की हिंसा का निषेध था। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और सी, तप और भोग की अतीत का परिहार ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाढ़, मंजूश्री, पद्मपाढ़, मैत्रेय। तो किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पद्मपाढ़। तो अवलोकितेश्वर बोधिस्थ हैं जो बौद्धों की करुण के साकार रूप थे। ठीक है, ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिस्थों में से एक थे। जो संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मार्य, मतलब पद्मार्य उसको बोलते हैं जो कमल धारण किए हुए उसको बोलते हैं, तथा लोकेश्वर उसको बोलते हैं विश्व का स्वामी जो होता है के रूप में बताया गया, इंगित के बताया गया। इसमें विचार दिया गया कि अवलोकितेश्वर को पद्मपाढ़ मतलब कमल को धारण करने वाला, और जो लोकेश्वर हो विश्व का स्वामी होता है, सब पूरे संसार का स्वामी होता है, उसको अंकित किया गया है। तो इसमें जो सही होगा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते? तो अवलोकितेश्वर को जो है पद्मपाढ़ नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसे बुद्ध का माध्यम मार्ग कहा गया है और जिस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म की अहिंसा पर बल से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। ए और आर दोनों से इसमें से कौन सही है या कौन नहीं सही है, या कौन या दोनों में से कौन एक सही है, एक नहीं सही है, कौन सा है? इसमें जो है ए और आर जो दे रखा है कथन और कारण दोनों सही है कि तथा कारण जो है वो कथन ए को सही रूप से विख्यात कर सके। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल था। ठीक है,
तो इसलिए जो है जैन धर्म में के अहिंसा पर कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया था, इसलिए क्योंकि अत्यधिक अहिंसा ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल वंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो कौन सा, केवल एक, केवल दो, या दो या तीन, या एक, दो, तीन, सभी? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा 2 और 3। जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था क्या था? वर्धमान था। और इनका जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला जो माता का नाम जो लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, और जिनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है। और उनके पिता जो है शुद्धोधन साग गणराज के प्रमुख थे, और माता महामाया कौशल राज की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अतः इस तरीके इनका सबका संबंध जो है बनारस से था। ठीक, कहाँ से था? संबंध बनारस से था। तो ऑप्शन नंबर सी से 2 और 3, मतलब गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन दोनों का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ और पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए तथा स्थल बाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा आरंभ की। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म की समर्थन दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शंकराचार्य 8वीं सदी में थे, रामानुज 11 से 12वीं सदी में और चैतन्य 15वीं सदी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। तो किसका है? तो अनेकांतवाद जो है जैन अध्यात्म वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में विभक्त किया गया है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है? जो भी और नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। तो 7 बताया कि जैन अध्यात्म वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इस 7 रूपों में व्यक्त किया गया, मतलब कि जैन धर्म जो है वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। ठीक है, मतलब इसका कोई कॉन्फिडेंसली कोई मतलब जो है आंसर नहीं था। तो इसलिए जो है अनेकांतवाद मतलब सम विश्वास करने योग्य था, विश्वास नहीं था, मतलब कि है कोई चीज़ है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, इस तरीके थे। तो इसमें क्या है कि अनेकांतवाद जो है किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जैन धर्म का, जैन मत। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो किससे हुआ है? सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था।
तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो ये जो निर्माण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या जो भगवान बुद्ध ने की थी, भगवान बुद्ध केवल मात्र 35 साल की उम्र में एक ज्ञानमय प्रबुद्ध अवस्था में पहुंच गए थे और उन्हें परम सत्य का ज्ञान भी हो गया था। निर्माण शब्द का अर्थ है बूझ जाना, मतलब समझ जाना, ज्ञान आ जाना, इसको जानते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो आज मैंने जो है ये सभी इस वीडियो मैंने जो है लगभग 50 क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। इसी तरीके के आपको 50 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे को मिलती रहेंगी। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरीके देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारा जो वीडियो अपलोड होता है इसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे वीडियो को आप देखें तो 4 या 5 लोगों को जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करें, तो हमारे जिससे कि हम आपको अलग अलग टाइप्स के तरीके की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।